दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसी असाध्य बीमारी के बारे में जिसका इलाज आज नामुमकिन हो गया है। दोस्तों बात कर रहे हैं हम न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में, जो कई लोग लाइपोमा में भी कन्फ्यूजन होते हैं और कई लोग न्यूरोफाइब्रोमा में कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने कई वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं कि आप क्लियर करें कि न्यूरोफाइब्रोमा किसको बोलते हैं और लाइपोमा किसको बोलते हैं। बहुत से बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर भी इसके लिए कंफ्यूज होते हैं और मेरे पास पेशेंट आते हैं, सर उन्होंने इस डॉक्टर ने इसको न्यूरोफाइब्रोमा बोला है और आप इसको लाइपोमा बोल रहे हैं और रिपोर्ट में भी कुछ और आया है। तो दोस्तों मैंने सिंपल वर्डों में अभी भी बता देता हूं आपको, जो स्किन के ऊपर होगा उसको आपको न्यूरोफाइब्रोमा समझना है और जो स्किन के अंदर होगा, नीचे होगा, जो गांठ जैसा होगा उसको आपको लाइपोमा समझना है। न्यूरोफाइब्रोमा भी एक तरह से गांठ ही होती है लेकिन स्किन के ऊपर ग्रोथ करती है, जिसका कनेक्शन आपके बॉडी की स्किन से होता है, और लाइपोमा का कनेक्शन आपकी मसल्स से होता है जो स्किन के नीचे होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। न्यूरोफाइब्रोमा की जो गांठ है वो हिलती नहीं है, घूमती नहीं है, पकड़ में अंदर से नहीं आती है और दिखाई देती है, मतलब उभरी हुई दिखाई देती है। और लाइपोमा की गांठ स्किन के अंदर होती है, वो मूव होती है, हिलती है और उसका जो जॉइंट होता है हमारी मसल्स से होता है। न्यूरोफाइब्रोमा का जॉइंट हमारी स्किन से होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके इलाज के बारे में, इसके क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत से लोग मेरे वीडियो को देखकर गलत चीज़ें फॉलो करते हैं और उनको कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। लाइपोमा में और न्यूरोफाइब्रोमा में बिल्कुल अपोजिट है दोस्तों। लाइपोमा जब होता है तो बात का प्रकोप जब कफ से बिगड़ जाता है, जब बात कुपित होती है कफ के द्वारा, मतलब आपको सरल भाषा में अगर मैं समझाऊंगा तो बोलेंगे बात और कफ का मिक्सअप जब हो जाता है तब लाइपोमा की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब हमारी वायु बिगड़ती है और हमारा कफ बिगड़ता है तो हमारे शरीर में लाइपोमा की उत्पत्ति होती है। और जब हमारी बॉडी में पित्त और वायु बिगड़ती है, मतलब हमारी बॉडी में जब गर्मी बिगड़ती है और वायु बिगड़ती है, तब न्यूरोफाइब्रोमा की उत्पत्ति होती है। न्यूरोफाइब्रोमा देखा गया है कि विरुद्ध भोजन से अधिकतर होता है। जैसे कि कई लोग मांस मछली का सेवन ज़्यादा करते हैं, दूध का सेवन ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से न्यूरोफाइब्रोमा की उत्पत्ति होती है। जेनेटिक भी अधिकतर देखा गया है, 80% जेनेटिक होता है। 20% मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि गर्मी वाले क्षेत्रों में काम करने के कारण, रात में ज़्यादा जागने के कारण, किसी बड़ी टेंशन के दौरान निकलना, सब कारण से न्यूरोफाइब्रोमा देखा गया, या किसी दवा का इन्फेक्शन हुआ हो या साइड इफेक्ट हुआ हो उसके कारण से भी न्यूरोफाइब्रोमा देखा गया है। अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे ठीक करें। दोस्तों लाइपोमा का रिसर्च तो हमारा बहुत सक्सेस रहा। हमने लाइपोमा के ऊपर भी बहुत रिसर्च किए हैं, बहुत लंबे समय से रिसर्च किए हैं, और न्यूरोफाइब्रोमा के ऊपर भी हमने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। लाइपोमा में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली क्योंकि लाइपोमा के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। लाइपोमा ज़्यादातर फैलता है, बहुत से लोगों को होता है। अधिकतर लोगों में मैंने देखा है कि अधिकतर लाइपोमा होता है, न्यूरोफाइब्रोमा जो होता है वो 5% लोगों को ही होता है। तो हमको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं मिला क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा के पेशेंट बहुत कम होते हैं। हालांकि हमने बहुत रिसर्च किया है, जितने भी पेशेंट आए हमने सबके ऊपर रिसर्च किया, लाइपोमा से मिली जुली दवाइयों का भी रिसर्च किया और कुछ दूसरे ट्रीटमेंट भी रिसर्च किए, लेकिन हमने ये पाया कि न्यूरोफाइब्रोमा ठीक तो होता है लेकिन लाइपोमा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा स्लो होता है। जैसे मैंने बताता हूँ कि लाइपोमा अगर आपका जितना पुराना होता है उतना ही ज़्यादा लाइपोमा को ठीक होने में समय लगता है। अगर आपने 5 साल पुराना लाइपोमा पुराना कर लिया तो उसको ठीक होने में भी आपको करीबन 3 साल 4 साल 5 साल तो आपको लगेगा ही पूरी तरह से ठीक होने के लिए। वहीं अगर आपने न्यूरोफाइब्रोमा को 5 साल अगर पूरा कर लिया तो आप भूल जाइए कि वो 5 साल में भी पूरा ठीक हो पाएगा। हाँ, आपको आराम मिलना शुरू हो सकता है 3-4-5 महीने में, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में उसको हो सकता है 5 साल से ऊपर भी लगेगा, और कोई गारंटी भी नहीं होती कि आपको फायदा पहले महीने से हो जाएगा कि दूसरे महीने से हो जाएगा। तो न्यूरोफाइब्रोमा के जो रिजल्ट है वो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखे हैं कि पुराने न्यूरोफाइब्रोमा जिसको है उनके रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। उनको हम इलाज करते हैं तो हमें कोई रिजल्ट नहीं देखने मिले, लेकिन जिनको नया हो रहा था 1 साल में या 2 साल में, उनके ऊपर हम जब दवाइयों का यूज़ किए, कुछ नए रिसर्च किए, उनकी बॉडी को समझकर, उनकी सारी कंडीशन को समझते हुए, तो हमको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले और उनको भी ठीक होने में हालांकि टाइम लगा, क्योंकि अगर 1-2 साल से भी हुआ है तो हो सकता है कि आपको 3-4 साल ठीक होने में लग जाए। लेकिन अगर आपके न्यूरोफाइब्रोमा हार्ड हो गए हैं, फेस तक पहुंच चुके हैं, पूरे शरीर में पहुंच चुके हैं, तो आपका ठीक है कि मुश्किल होता है। इसको ठीक करने के लिए बड़ी ही मेहनत, बहुत सी ज़्यादा परहेज और बहुत ज़्यादा इंतजार करना होता है। हाँ, एक उम्मीद है कि वो बढ़ना रुक जाता है, होना नया रुक जाता है, लेकिन ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं पुराने न्यूरोफाइब्रोमा में। अब दोस्तों बात रही मेरी, मैं न्यूरोफाइब्रोमा के केस बहुत कम लेता हूं, डायरेक्ट मना कर देता हूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा नहीं रहा इस मामले में। मैंने जिसका भी ट्रीटमेंट किया रिजल्ट तो मिले, जैसे मान लो एक साल को इलाज किया तो रिजल्ट हमको 10% ही मिले, 20% ही मिले, या कोई मान लो 5 महीने इलाज किया, कई लोगों को तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, लेकिन जो अच्छे मिलने वाले लोग थे उनमें 2-4 ही लोग थे। अधिकतर लोगों को रिजल्ट कम मिला, जिसके कारण से लोगों ने इलाज बंद किया, इलाज रेगुलर नहीं किया। लेकिन बाहर और कहीं पर भी इलाज नहीं है तो वो लोग वापस लौट के भी आए। तब मैंने
मैंने उनको मना कर दिया कि अब मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपका इलाज दोबारा शुरू करना पड़ेगा और आपका न्यूरोफाइब्रोमा जो है वो पुराना हो चुका है। मैं अब मना कर देता हूं न्यूरोफाइब्रोमा के लिए, इसलिए भी क्योंकि बहुत से होशियार लोगों ने पैसा वापस मांगा, गारंटी मांगी। मतलब जो असाध बीमारी थी उसके लिए लोग बोलते हैं कि आपने हमारी बीमारी ठीक नहीं की, हमारा पैसा वापस दो। और वो लाखों रुपए खर्च करके दूसरे डॉक्टरों के पास आए थे, वहां उन्होंने कुछ नहीं बोला और मुझसे पैसा वापस मांगने के लिए बोलने लग गए। इस कारण से अब मैं न्यूरोफाइब्रोमा के केसेस, पुराने केस खासकर लेना बंद कर दिया है, क्योंकि इतनी टेंशन ही नहीं पालनी कि सामने वाला आदमी गारंटी मांगेगा, हम गारंटी दें, क्योंकि ऐसी असाध बीमारियों के लिए गारंटी कौन दे सकता है। हालांकि गारंटी मेडिकल वर्ल्ड में कोई गारंटी वर्ड होता ही नहीं है। अगर आपको बुखार है और मैं आपको पैरासीटामोल दे रहा हूं तो गारंटी नहीं है कि पैरासीटामोल से बुखार उतर जाएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। टाइफाइड जैसा बुखार पैरासीटामोल से भी नहीं उतरता है, उसके साथ उनको और भी चीजें लगानी पड़ती है, तब जाके धीरे धीरे होता है। कभी कभी तो वो ठीक भी नहीं होता है। आयुर्वेदिक इलाज, एलोपैथिक इलाज, होम्योपैथिक इलाज सब मिक्सअप करने पड़ते हैं, तब जाके वो ठीक होता है। तो दोस्तों गारंटी मेडिकल वर्ड में कहीं वर्ड होता नहीं, और ऐसे बहुत से लोग आए कि गारंटी मांगे या पैसा मांगे वापस। भाई हमारे पास दवाइयां फ्री में नहीं आती, हम भी कहीं से मटेरियल खरीदते हैं, तब दवाइयां बनाते हैं, तब आपका इलाज करते हैं, और बात करने की भी पैसा नहीं लेते, क्योंकि हमारी इलाज में हमारी शर्त होती है कि आपको पर डे हमको बताना पड़ेगा, पर डे हमसे बात करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ दवाइयां हम आपको बीच में भेजते हैं। जैसे आपने पहला कोर्स हमसे मंगाया तो हम देखते हैं 2 महीने तक, ये 2 महीने तक आदमी कैसा रूटीन दे रहा है, कैसा हमको रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर उसका 2 महीने का अपडेट अच्छा रहता है, डाइट अच्छी रहती है, तो इसमें जो बहुत पावरफुल दवाई होती है, जो ज्यादा परहेज वाली, फिर हम आप उससे बोलते हैं कि आपको 1-2 महीने के बाद हम आपको ये वाली दवा भेज रहे हैं, इससे रिजल्ट आपका फास्ट हो जाएगा। लेकिन वो दवा हम सबको नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अगर उस दवा में गलतियां हुई तो दवा नुकसान भी कर जाती है। इसलिए हमारी शर्तें होती हैं कि आपको हर 2 दिन में अपडेट देना होगा, और जो 2 दिन में अपडेट नहीं देते हैं मैं उसका इलाज बंद कर देता हूं और ये सारी चीजें लिखवा के लेता हूं। अब पहले नहीं लेती थी, ये गलतियां मुझसे हुई हैं कि मैंने लिखवा के नहीं लिया और लोग पैसा रिटर्न मांगे या बोले कि आप उल्लू बना रहे हो, इसलिए अब मना कर दिया है। और जब लगता है मुझे कि हाँ ये आदमी सीरियस है, ये इलाज करेगा और इसकी जो विचारधारा है वो अच्छी है, उसको देखते हुए फिर मैं इलाज करता हूं। और अभी कुछ और नए रिसर्च किए हैं न्यूरोफाइब्रोमा के ऊपर, जिससे हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। हालांकि नए लोगों के ऊपर मिल रहे हैं, पुराने लोगों पर रिजल्ट हमें अभी भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं। जो लोग पुराने थे हमने उनको यूज किया, तो जो नया न्यूरोफाइब्रोमा था उस पर तो रिजल्ट मिला, पुराना जो न्यूरोफाइब्रोमा था उस पर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए अभी रिसर्च और जारी है, आगे चल के हम अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि न्यूरोफाइब्रोमा वालों को और लाइपोमा वालों को क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे कि लाइपोमा के ऊपर तो मैं ज्यादा वीडियो बनाता हूं, क्योंकि इसके पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं। न्यूरोफाइब्रोमा वाले क्या करते हैं कि लाइपोमा वालों परहेज की